हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। क्लास 12th प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस कि जिसमें कोई ऐसी कंडीशंस दी हो कि वो इवेंट हो चुकी है और किसी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इस केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के ईजिली उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन हम एक सिंगल फॉर्मूले इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कर सकते हैं। मीन्स ये क्या फॉर्मूला है कि पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है कि पी प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। मीन्स एक इवेंट एफ है जो हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ क्या है जो हो चुकी है, तो पी ई बाई एफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। हमें कुछ पता है क्या कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर 13.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.02। तो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो पी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। जो ये वैल्यू होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी वो लेंगे डिनोमिनेटर में। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन है, वो क्या है? 0.02 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ विच इज 0.3। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2/30 या कहें 1/15। यह आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है? वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई ये होता है। तो इसलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इज आल्सो इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.02 और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, पॉइंट हटाया नीचे ऊपर 10, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 2/60 यानी 1/30 आंसर। इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इजीली हम वैल्यू प्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 0.5। वी गिवन दैट पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट में पी ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें देखो इस क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है क्या कि पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। अगर ये वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? फर्स्ट पार्ट की। क्या? वी नो पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है? 0.4। पी बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू वी नीड टू फाइंड और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 0.4 क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 इस साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.32 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। हम बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या होती है? बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम ए बी इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट में कहा है क्या फाइंड करना है? ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी अभी हमने फाइंड की है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की कितनी है 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे 100 आ जाएगा और इसको 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 32/50 या कहें तो 16/25 आंसर। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। और अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि व्हाट द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू 0.8, पी बी की वैल्यू 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.32। तो यह आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32 मीन्स 0.98 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, हम इजीली कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि पी ए, वी नीड टू फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी एंड गिवन दैट पी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड पी ए एंड पी बी। तो पी ए क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों चीज़ इक्वल गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 5/13 इंटू 2, जो ये 2 है ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5/26, या ये कहें इट इज़ 5/26 एंड पी बी इज इक्वल टू, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा 5/13 एंड गिवन पी ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वी नीड टू फाइंड और पी बी की वैल्यू इट इज़, पी बी की वैल्यू 5/13 और पी ए बाई बी की वैल्यू गिवन है कितनी 2/5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये वैल्यू इस साइड जाएगी 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल, इट इज़ 2/13 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज़ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11 एंड वी नीड टू फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड पार्ट में पी ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है एक चीज़ कि पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर हमें गिवन है तो इसका व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी। तो हम देखें अगर तो इसकी वैल्यू होता है फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्लेस दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी 7/11 इज इक्वल टू पी ए 6/11 प्लस पी बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। दिस पी इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले आओ, ये प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये आ जाएगा 11 एलसीएम लो, ये आ जाएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, ये वैल्यू इस साइड आके माइनस हो जाएगी। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 एलसीएम लोगे तो 7 6 प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 4/11 आंसर। 6 प्लस 5 11 minus 7 is 4/11 answer. This is the value of first part P A intersection B. Now what is the second part? P A by B. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P A intersection B अपॉन probability of event B डिनोमिनेटर। तो P A intersection B की वैल्यू अभी आपने निकाली है, दिस इज 4/11 अपॉन P B की वैल्यू 5/11, 11 से 11 कैंसिल, तो आंसर इज 4/5 आंसर। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है हमको पी बी बाई ए। पी बी बाई ए क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी
ए, और वी नो पी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज पी ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/11 डिवाइड बाई पी ए की वैल्यू 6/11, 11 से 11 कैंसिल, दिस इज 4/6 या कहें 2/3 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन करना है पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ हमें फाइंड करना है, जिसमें दिया हुआ है एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 3 टाइम्स टॉस किया गया, और इवेंट क्या है, ई इवेंट है हेड्स ऑन थर्ड टॉस, और एफ एक इवेंट है जिसमें दिया हुआ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की। व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा अगर 3 कॉइन को हम टॉस करें। देखो, हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या फर्स्ट 2 पे हेड आए और थर्ड पे टेल आ जाए, सेकंड में टेल आए फर्स्ट और थर्ड पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे टेल आए सेकंड और थर्ड पे हेड आ जाए, या फिर तीनों पे टेल आ जाए, या फर्स्ट 2 पे टेल आए और थर्ड पे हेड आ जाए, या सेकंड में हेड आए और थर्ड और फर्स्ट पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल और सेकंड और थर्ड पे टेल आ जाए। ये इतने केस हो सकते हैं अगर 3 कॉइन को हम टॉस करें, या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस्ट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम बात करें, दिस इज सैंपल स्पेस एस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो कितने हो गए 8। ओके। ई इवेंट क्या है? ई एक इवेंट है हेड्स ऑन थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस पे क्या आए, थर्ड टॉस जब करें तो उस पे क्या आए, एक हेड आए। तो थर्ड टॉस पे हेड कैसे आएगा, दिस इज हेड, दिस इज हेड, दिस इज हेड, दिस इज हेड। तो 4 ऐसे केस हैं जिसमें थर्ड इवेंट पे क्या आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, विच इज हेड हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल हेड। थर्ड टॉस में सब में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ई एक इवेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ इवेंट ई की बात करें, कितने नंबर हो गए इसमें 4, 1 2 3 4। बात करें एफ इवेंट की, एफ इवेंट क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी फर्स्ट 2 टॉस में क्या आ रहा है, हेड आना चाहिए। तो एक इवेंट ये है जिसमें फर्स्ट 2 पे क्या है, हेड है। सेकंड इवेंट ये है जिसमें फर्स्ट 2 पे क्या है, हेड है। और कोई इसके अलावा बस यही 2 ऐसी है जिसमें फर्स्ट 2 पे क्या आ रहा है, हेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा इवेंट एफ, एच एच एच, और दूसरा हो जाएगा एच एच टी। ठीक है। तो नाउ वी नीड टू फाइंड, नाउ अगर हम बात करें एन एफ की, नंबर ऑफ इवेंट एफ, तो कितना हो जाएगा 2। ओके। बात करते हैं किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की, वो इवेंट जो ई में भी हो और एफ में भी हो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि वो इवेंट जो ई में और एफ में दोनों में हो। तो ई और एफ में कौन सी 2 इवेंट हैं जो ऐसी हैं जो दोनों में, देखो एच 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 इसमें भी है और एच 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 इसमें भी है। एच एच टी इसमें तो है क्या, इसमें भी है, नहीं है। तो यानी ओनली एच एच एस इज द कॉमन इवेंट। और अगर हम नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो कितनी आ जाएगी, ओनली 1। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे ही हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे ही हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ई अपॉन एन एस, एन ई की वैल्यू 4 और एन एस 8, यानी 1/2, एन एफ 2 और एन एस 8, इट इज़ 1/4, और एन ई इंटरसेक्शन एफ 1/8। नाउ वी नीड टू फाइंड पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ क्या होगा, पी ई बाई एफ होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो पी ई बाई एफ की वैल्यू 1/8 और पी एफ की वैल्यू 1/4। तो 4 2 जा 8, यानी 1/2 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही
थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है कि इवेंट ई क्या है, इवेंट ई है एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी इसका मतलब अगर हम कहें तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स। और एक इवेंट एफ है, इसमें कहा है एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल्स होना चाहिए इवेंट एफ में। और इवेंट ई में दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए देखते हैं इवेंट ई और इवेंट एफ क्या है। सबसे पहले हमें पता ही था कि इवेंट हमने क्या किया हुआ है कि एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया हुआ है, तो सैंपल स्पेस हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गया। इवेंट ई को देखते हैं, तो इवेंट ई क्या है, एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेल्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा टेल्स ना हो। तो 2 से ज़्यादा टेल्स किस में, कौन सी इवेंट ऐसी है जिसमें 2 से ज़्यादा टेल्स है, तो वो इवेंट है दिस वन। कौन सी, देखो इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें 2, सॉरी, तो वो इवेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हो, वही इवेंट हमको कंसीडर करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हो। जिसमें 2 टेल्स से ज़्यादा होंगे उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ वही कंसीडर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होंगे या उनसे कम होंगे। तो देखते हैं कौन सी इवेंट ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हैं या उससे कम है। तो 2 टेल्स, इसमें एक भी टेल्स नहीं है, इसमें एक टेल्स है, इसमें एक टेल्स है, इसमें एक टेल्स है, इसमें तीनों टेल्स हैं, इसमें 2 टेल्स है, इसमें 2 टेल्स है, इसमें 2 टेल्स है। तो ये कहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो एक ही इवेंट ऐसी है जिसमें 2 से ज़्यादा टेल्स है, जिसमें तीनों ही टेल्स हैं, तो इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर किसको करेंगे, हेड 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 को, हेड हेड टेल को, हेड टेल हेड को, टेल हेड हेड को, टेल टेल हेड को, टेल हेड टेल को, और हेड टेल टेल को। तो हमने इसको रिमूव कर दिया इसमें से, तो इवेंट ई क्या आ गई, नंबर ऑफ इवेंट ई कितना आ गया, 7। सिमिलरली एफ एक इवेंट दी हुई है, एफ में कहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल तो उसमें हो ही, 1 से ज़्यादा टेल होंगे सब कंसिडर किए जाएंगे। तो कम से कम 1 टेल्स किस में है, इसमें 1 टेल्स, इसमें तीनों ही टेल है, वेरी गुड। इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है। तो कौन सी कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। तो इसने कहा है एफ इवेंट में कि कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कौन सी इवेंट आ जाएगी ये, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। नाउ तो नंबर ऑफ इवेंट एफ कितना आ गया, विच इज आल्सो 7। नाउ वी नीड टू फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब वो इवेंट जो दोनों में क्या है, कॉमन। देखो एच एच टी यहाँ पर भी है, एच एच टी यहाँ पर भी है, एच टी एच यहाँ पर भी है, एच टी एच यहाँ पर भी है, टी एच एच यहाँ पर भी है, टी एच एच यहाँ पर भी है, टी टी एच यहाँ पर भी है, टी टी एच यहाँ पर भी है, टी एच टी यहाँ पर भी है, टी एच टी यहाँ पर भी है, एच टी टी यहाँ पर भी है, एच टी टी यहाँ पर भी है। यहाँ पर एच 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 है, यहाँ पर एच 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 नहीं है, यहाँ पर टी 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 है, यहाँ पर टी 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 नहीं है। तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट क्या आ गई, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच और टी एच टी और एच टी टी। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ की, तो कितना आ गया, 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विच इज एन ई, यानी 7/8। Similarly we need to find probability of event f, it is number of event f upon number of sample space which is nf, nf is 7/8. Probability of e intersection f which is number of e intersection f upon number of f event f which is 6/8. Now we need to find p e by f. पी ई बाई एफ की वैल्यू क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 6/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की कितनी है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना है 7/8। 8 से 8 कैंसिल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बाई एफ इज 6/7 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि डिटरमाइन ई बाई एफ वेयर, अब क्वेश्चंस क्या है, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ वेयर क्वेश्चंस है कि 2 कॉइन आर टोस्ड वंस, यानी 2 कॉइन्स हैं उनको एक साथ टोस्ट किया गया। तो जब हम 2 कॉइन को एक साथ टोस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। तो जब हम 2 कॉइन को एक साथ टोस्ट करेंगे तो क्या क्या होगा? तो सैम्पल स्पेस की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आए, हो सकता है वन फर्स्ट पे टेल आए सेकंड पे हेड आए, हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए सेकंड पे टेल आए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टोस्ट वंस। नाउ अगर हम बात करें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की तो वो कितने आ गए? 4 आ गए हैं। ओके, नाउ एक इवेंट दी हुई है ई इवेंट क्या है? टेल अपियर्स ऑन 1 कॉइन। टेल अपियर्स ऑन 1 कॉइन। टेल अपियर्स ऑन 1 कॉइन का मतलब ये है कि आइदर फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन, या तो फर्स्ट कॉइन पे टेल आए या सेकंड कॉइन पे टेल आए। तो फर्स्ट कॉइन या सेकंड कॉइन पे टेल आए, इसका मतलब फर्स्ट एक टेल आए बस। तो दिस एंड दिस इज द इवेंट ई टी एच और एच टी। और बात करें नंबर ऑफ इवेंट ई की तो वो कितना आ गया? 2। नाउ इवेंट एक एफ है। एफ क्या इवेंट है? 1 कॉइन सोल्स हेड। 1 मतलब इवेंट एफ है कि 1 कॉइन सोल्स हेड, कि 1 कॉइन सोल्स हेड, कोई एक कॉइन हेड शो करे। क्या करे? कोई एक कॉइन हेड शो करे। तो एक कॉइन पे हेड एक इसमें है और एक इसमें है, तो इवेंट एफ क्या हो गई? टी एच और एच टी। तो अगर हम नंबर ऑफ इवेंट एफ की बात करें तो वो भी क्या आ गया? 2। और ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो कितना आ जाएगा? दोनों ही कॉमन है, तो टी एच और एच टी। और नंबर ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2। नाउ अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना आ गया? 2/4 विच इज़ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 2/4 which is 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/4 is equal to 1/2। we need to find पी ई बाई एफ विच इज़ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/2, पी एफ की वैल्यू 1/2, तो आंसर इज 1। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐसी इवेंट की ई बाई एफ की? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि इवेंट ई जो है, अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस की तो सिमिलरली सैम्पल स्पेस इज एच एच टी एच टी एंड टी टी। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा? 4। बात करते हैं इवेंट ई की। इवेंट ई क्या है? नो टेल्स अपीयर, मतलब इवेंट ई में कोई भी टेल नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या? ओनली एच एच। और नंबर ऑफ इवेंट ई की बात करें तो आ गया 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की बात करें तो आ गई नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी 1/4। नाउ एफ एक इवेंट है, वो क्या है कि नो हेड अपीयर्स, मतलब हेड नहीं आएगा एक भी। यानी हेड नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा क्या? ओनली टेल 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 टेल। तो नंबर ऑफ इवेंट एफ कितना आ गया? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की कितनी हो गई? 1/4, 1/NF अपॉन NS, दिस इज 1/4। नाउ वी नीड टू फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि वो इवेंट जो ई और एफ दोनों में हो। तो ई और एफ दोनों में कौन, देखो देखते हैं। अगर तो इवेंट है ई में है एच एच और एफ में है टी टी। तो अगर हम यहाँ देखें
तो कोई भी एक ऐसी इवेंट नहीं है इसमें जो कॉमन होते, यानी क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो इफ़ वी नीड टू फाइंड पी ई बाई एफ विच इज़ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वेयर पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन 0 और पी एफ इज़ 1/4, तो आंसर इज 0। यानी ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है पी ई इंटरसेक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ। और क्वेश्चंस दिया हुआ है क्या कि एक डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, ठीक है, अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक डाइस है जिसको 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। अगर हम एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं, तो अगर हम बात करें सबसे पहले सैम्पल स्पेस की, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखो सैम्पल स्पेस यानी फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ डाइस 1 थ्रो करते हैं तो इवेंट सैम्पल स्पेस क्या होता था, 6। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते तो सैम्पल स्पेस क्या होता था, 6 स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे या एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, 6 रेज़ टू द पावर 3। तो सबसे पहले अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें, अगर हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की बात करें, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो वो कितना हो जाएगा, 6 क्यूब, यानी 216। या हम कहें NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216। ठीक है, देखो अगर हम इसको 6 क्यूब, अगर हम इसको बनाना चाहेंगे ना सैम्पल स्पेस को, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, सिर्फ लॉजिक लगा के ये देखना है कि अगर हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो क्या होंगे, 6 रेज़ टू द पावर 3, वो हो जाएगा 216। अब यहाँ पर इवेंट ई दी हुई है। इवेंट ई क्या है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी जब थर्ड टाइम हम टॉस करें तो क्या आए, 4 आए। देखो पहली टाइम्स जब आप थ्रो करोगे तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि पहले बार में क्या आए, ये नहीं पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हो तो क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी जब आप फर्स्ट टाइम थ्रो कर सकते हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है, फिर जब आप सेकेंड टाइम्स थ्रो करोगे तो अगेन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और कंडीशंस क्या दी हुई है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी जब आप थर्ड टाइम टॉस करो तो क्या है डाइस पे, ओनली 4। ये इवेंट ही दी हुई है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी आप जब थर्ड टाइम टॉस करो तो उस पर क्या आए, 4 आए। फर्स्ट टॉस में क्या आए, उससे कोई, उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। सेकंड टॉस पे क्या है, उसकी कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन थर्ड टाइम जब आप टॉस करोगे तो उसके लिए कंडीशंस है कि क्या है, उस पर 4 आए। तो थर्ड में 4 आ गया और फर्स्ट में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली सेकंड टॉस में 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन थर्ड टॉस में क्या आएगा, 4th आएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ इवेंट ई की बात करें तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 में 6 में से कुछ भी आ सकता है, दिस इज 6 इंटू, यहाँ भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 इंटू, यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, ओनली 1, तो दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। नाउ हम बात करते हैं एफ़ की। एफ इवेंट में क्या दिया हुआ है, एफ में ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड वाले टॉस में, फर्स्ट में तो आए 6 और सेकंड वाली टॉस में आए 5, थर्ड टॉस में कुछ भी आए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए, उससे लेना देना नहीं, लेना देना है सिर्फ फर्स्ट टॉस से। फर्स्ट टॉस में क्या है, 6 और सेकंड टॉस में 5। तो फर्स्ट टॉस में 6 का मतलब 6, सेकंड टॉस में 5 और थर्ड टॉस में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इवेंट एफ की तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट 6 में से 1, फिर 6 में से 1 और यहाँ भी 6, तो कितना आ गया एन एफ, 6। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की। देखो जब हम 3 टाइम्स नंबर को, एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो होगा क्या कि पहली सपोज पहले पे 1 आ गया, सेकंड डाइस जब थ्रो किया तो 2 आ गया, और जब
थर्ड टाइम टॉस किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये जो बना ये एक नंबर बन गया, 1 2 3 या 123 एक नंबर बन गया जो एक डाइस को 3 टाइम्स टॉस करने पर आया। ठीक है। नाउ अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, यानी वो इवेंट जो ई और एफ में क्या है, कॉमन है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया तो यहाँ पे 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ओनली 6 आ सकता है। तो क्या चीज़ कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है ना। नाउ जब आपने सेकंड टाइम टॉस किया तो 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है, ओनली 5। तो क्या कॉमन है, 5। थर्ड टाइम जब आपने टॉस किया तो यहाँ पे 4 आएगा, कंडीशन क्या है, 4। और यहाँ पर थर्ड में से क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4। तो यानी ये जो नंबर है 6 5 4, जैसे ये 1 2 3 बना था, सिमिलरली ये जो नंबर है 6 5 4, ये वो नंबर है जो दोनों में क्या, इवेंट में क्या होगा, कॉमन नंबर। तो अगर हम नंबर ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो ये वो नंबर है जो कॉमन नंबर है। तो ये एक है, एक नंबर ऐसा है जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, ई में और एफ में। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विच इज नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी 36 अपॉन 216, इट इज़ 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट एफ अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, इज नंबर ऑफ एफ की भी इवेंट 6 और एन एस विच इज़ 216, इट इज़ 1/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is equal to number of E intersection F upon NS, it is 1/216. Now we need to find probability of E by F। वो क्या होगा, probability of E intersection F upon probability of event F। तो E intersection F की वैल्यू 1/216 और PF की वैल्यू 1/36। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 6 इंटू 6, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल, तो आ गया क्या, 1/6 आंसर। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ कि एक फैमिली पिक्चर में मदर है, फादर है और सन है, इन तीनों को खड़ा होना है। किस लिए, एक फैमिली पिक्चर्स के लिए। तो फैमिली पिक्चर्स में किस तरह से खड़े हो सकते हैं तीनों, तो देखो तीन आदमी कितने वे में सिटिंग हो सकती है इनकी, दिस इज फैक्टोरियल 3, ये हमने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस में देखा है। तो लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी में इसको देखें तो कुछ ऐसे देख सकते हैं, दिस इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या, कि पहले मदर खड़ी हो जाए, फिर फादर और फिर सन। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मदर वहीं रहे फर्स्ट पे, अब बीच में सन आ जाए और लास्ट में फादर पहुंच जाए, सेकंड केस। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि मदर फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे कौन है, फादर, सेकंड नंबर पे मदर और थर्ड नंबर पे सन। फोर्थ केस हो सकता है कि फादर वहीं रहे फर्स्ट पे, सन सेकंड नंबर पे आ जाए और मदर लास्ट पे। फोर्थ केस क्या, फोर्थ केस ये हो गया। फिफ्थ केस क्या होगा कि इस बार पहले मदर थी, फिर मदर थी, फिर फादर था, फिर फादर था। इस बार क्या हो गया, स्टार्टिंग में कौन आ गया, सन, और मदर फादर लाइन अप हो गए, फिर सन आगे ही रहा, फादर सेकंड नंबर पे आ गए और मदर थर्ड नंबर पे आ गई। तो ये मदर फादर और सन इन 6 तरीके से ही लाइन अप हो सकते हैं। या तो स्टार्टिंग में मदर होगी, फिर फादर, फिर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर। ठीक है, इस 6 तरीके से ये खड़े हो सकते हैं। तो अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने आ गए, 6। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ई एक इवेंट है, इवेंट ई क्या है कि सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, यानी आइदर इन स्टार्टिंग और इन एंड। सन स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। तो सन जब स्टार्टिंग में है तो ये है, एक एंड पे है, और सन जब लास्ट में है तो ये है, और एक केस ये है। तो एम एफ एस, और एक हो जाएगा एफ एम एस,
एक हो जाएगा एस एम एफ और एक हो जाएगा एस एफ एम। तो ऐसे 4 केस हैं जिसमें सन क्या है, एक एंड पे है, या इधर शुरू में और लास्ट में। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इवेंट ई की कितनी हो जाएंगी, 4। एफ की बात करते हैं, एफ क्या है, एक इवेंट है। एफ इवेंट क्या है, फादर इन मिडिल, फादर कहाँ पर है, मिडिल में फादर रहना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें फादर मिडिल में है, मिडिल में फादर कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो मदर फादर सन, और एक हो सकता है सन फादर मदर। तो ऐसे 2 केस हैं जब फादर क्या रहेंगे, मिडिल में। तो नंबर ऑफ इवेंट एफ कहें तो क्या हो जाएंगी, 2। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 2 सैम्पल स्पेस 6, दिस इज 1/3। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, ई बाई एफ, पी ई बाई एफ, वो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स वो टर्म्स जो दोनों में क्या है, कॉमन। देखो एम एफ एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एस एफ एम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये टर्म्स कौन सी आ गई, एम एफ एस मदर फादर सन, और दूसरी सन फादर मदर, दोनों ही टर्म्स इसमें आ गई, इंक्लूड हो गई। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो गई, 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 2 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, दिस इज 1/3। नाउ वैल्यू प्लेस कर दो इस फॉर्मूले में, पी इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई, 1/3, और पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, पी एफ इज 1/3। तो कितना आ गया आंसर, 1, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इवेंट ई दी हुई है 1 3 5, इवेंट एफ दी हुई है 2 3, और जी एक इवेंट दी हुई है 2 3 4 5। पर इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, पी ई यूनियन एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई यूनियन एफ क्या होता है, पी ई यूनियन एफ होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ओके। नाउ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक डाइस है जो रोल किया हुआ है, डाइस इज रोल्ड, ए डाइस इज रोल्ड। तो इवेंट ई आई है 1 3 5, इवेंट एफ है 2 3, और इवेंट जी है 2 3 4 5। तो जब एक डाइस रोल करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होंगी, सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6। एक डाइस के थ्रो में भी ये सब आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने आ गए, 6। ठीक है ना, ओके। नाउ वी नीड टू फाइंड ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई यूनियन एफ क्या होगा, ई यूनियन एफ यानी इवेंट ई और एफ में जो इवेंट है उनका टोटल यूनियंस हो जाएगा। तो 1 2 3 5, दिस इज ई यूनियन एफ। ठीक है, तो ई नंबर ऑफ ई यूनियन एफ कितनी आ गई इवेंट, दिस इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितनी आ गई, 4 अपॉन नंबर ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन एन एस। तो एन ई यूनियन एफ इज 4 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, दिस इज 2/3। नाउ सिमिलर वे में वी नीड टू फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ,
ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ में वो इवेंट जो कॉमन है। कॉमन क्या है? ओनली 3, तो क्या आ जाएगा? ओनली 3। और एन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट कितनी आ गई? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 1/6। नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, दिस इज 6। नाउ वी नीड टू फाइंड पी ई यूनियन एफ बाई जी। तो ये क्या होगा? पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो हम जी की प्रोबेबिलिटी और फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी में कितनी नंबर ऑफ इवेंट है? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, दिस इज 4/6। और अभी हमें और क्या फाइंड करना है? अभी हमें एक चीज़ और फाइंड करनी है विच इज ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ये कौन सी इवेंट है? ई यूनियन एफ, दिस इज ई यूनियन एफ 1 2 3 5। और जी कौन सी इवेंट है? 2 3 4 5। तो इस इवेंट में और इस इवेंट में क्या चीज़ कॉमन है? देखो 1 2 3 5 2 3 5। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? वो है 2 3 एंड 5। अगर हम बात करें एन की, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की, तो कितनी इवेंट आ गई? 3। और अगर हम इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो ये आ जाएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, दिस इज 1/2। नाउ अगर हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी? पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू तो आ गई 1/2, और पी जी की वैल्यू कितनी है? 4/6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ऊपर जाएगा और नीचे 2 × 4 हो जाएगा, दिस इज 3। तो आंसर क्या आ गया? 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। सबसे पहले एस निकाला, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ए यूनियन एफ निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाली। फिर जब हमने इसको क्वेश्चंस को किया तो ई यूनियन एफ बाई जी को कैसे ओपन करते हैं? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसकी वैल्यू निकाली कि कौन कौन सी इवेंट इसमें आएंगी। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी यानी ई यूनियन एफ दिस में और जी में क्या कॉमन है? वो ये आ गई। ये कितनी इवेंट है? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, 1/2। इन वैल्यू को, इसकी और इस जी की वैल्यू को इसको फॉर्मूले में प्लेस किया तो आंसर आ गया 3/4। इसका सेकंड ही ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ये 3, और जी क्या है? ये। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ओनली 3। और वो कितनी इवेंट है? एक। एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना आ गया? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 1/6। 1 तो इसकी है और टोटल नंबर ऑफ कितनी इवेंट कितनी है? 6। तो ये आ गई 1/6 प्रोबेबिलिटी। नाउ अब ये वैल्यू क्या कर दो? इस क्वेश्चन में प्लेस कर दो। ये आ गई 1/6 और पीजी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। यहाँ पर कहा है इक्वली लाइकली। कौन सी इवेंट होती है इक्वली लाइकली? जिसका पहले से प्रिडिक्शन ना किया जाए कि क्या होगा, एडवांस में जिसका प्रिडिक्शन ना कर सकते हैं, और सभी के आने की जो चांसेस है वो इक्वल है, बॉय के आने की भी इक्वल है और गर्ल्स के आने की भी। दैट इवेंट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट।
आगे इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज़ ए गर्ल, सेकंड एटलीस्ट वन इज़ ए गर्ल। लेट कर लेते हैं कि G1 फर्स्ट बॉय है और G2 सेकंड बॉय, सॉरी लेट G1 फर्स्ट गर्ल है, G2 सेकंड गर्ल है, बॉय B1 है, पहला बॉय B1 है और सेकंड बॉय B2 है। तो किस तरह से अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस की, तो किस तरह से इनका कॉम्बिनेशंस बन सकता है कि हो सकता है कि पहले भी गर्ल्स हो और सेकंड नंबर पे भी गर्ल्स हो। दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि पहले नंबर पे गर्ल्स हो और दूसरे नंबर पे बॉय हो जाए। 4 हो सकती है। तीसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि पहले पे बॉय हो और दूसरे पे भी बॉय हो जाए। हाँ। फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि पहले पे बॉय हो और दूसरे पे गर्ल हो। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 हो सकते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4 है ना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 4, 1 2 3 4। नाउ ये कहा है इसने कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हमने एक इवेंट ले ली, लेट इवेंट ए बोथ आर गर्ल, बोथ द बोर्न आर गर्ल्स। तो गर्ल्स बोथ यानी इवेंट क्या होगी, दोनों ही क्या है, गर्ल्स हैं, G1 G2, ठीक है। सेकंड उसने इवेंट कही है, फर्स्ट पार्ट में कहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है उसने, फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल। लेट हमने एक इवेंट ली बी, यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट मतलब छोटी कौन है, गर्ल है। तो क्या कंडीशंस हो सकती है कि हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ये बनाओ कि पहले भी गर्ल्स हुई हो और सेकंड नंबर पे भी गर्ल्स हुई है, तो सेकंड नंबर पे यंगेस्ट हो गई गर्ल्स। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले नंबर पे बॉय हुआ हो और दूसरे नंबर पे क्या हुआ हो, गर्ल्स। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया B1 G2। दोनों ही केस में क्या है, यंगेस्ट क्या है, गर्ल। तो ऐसे कितने केस आ गए, नंबर ऑफ अगर कहें तो 2। और ऐसी अगर बोथ आर गर्ल्स के लिए कितना NA कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट ए 1। नाउ अब हमको क्या निकालना है कि गिवन दैट बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज ए गर्ल, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले PA की, कि A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA कितना है 1/4, NS कितना है, दिस इज 4। एंड B की प्रोबेबिलिटी क्या है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल, NB अपॉन NS। NB 2 और NS 4, दिस इज 1/2। फिर हमको क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला है ये PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो हमको निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इसमें ये दिस इज A और दिस इज B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ओनली G1 G2, वो चीज़ जो कॉमन है, दिस इज G1 G2। तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा G1 G2। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ गई, A इंटरसेक्शन B 1। और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4, या ये कहे N A इंटरसेक्शन B अपॉन NS। ये वैल्यू किसकी आ गई, 1/4, ठीक है। ठीक है, तो नाउ हमको निकालना है PA/B। PA/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 1/4 A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये क्या आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 1/4 अपॉन PB कितना है, PB इज 1/2। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आंसर, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। गिवन है कि बोथ आर गर्ल्स, और पहली कंडीशन ये है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल,
तो कंडीशंस आ गई, प्रोबेबिलिटी निकाली ए की, बी की निकाली, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर पी ए बाई बी निकाल दिया, आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहा है कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इन ए गर्ल। लेट कर लिया हमने कौन सी इवेंट, सी इवेंट है कि एटलीस्ट वन गर्ल, इसका मतलब है कम से कम एक, कम से कम, और एक आता है एट मोस्ट, उसमें होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा जितनी होंगी सब चलेंगी, लेकिन एक तो हो कम से कम। तो वो केस कौन से बनते हैं कि एक गर्ल्स कम से कम हो, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो दैट इज G1 G2, G1 B2, G1 B2 B1 G2 और B1 G2। सर, इसमें इसमें क्या है कि कम से कम एक गर्ल्स है। इसमें एक और नहीं बन सकता B1 G1, B1 G1 पहली गर्ल्स को G1 कहा गया है, दूसरी गर्ल्स को G2 कहा गया है। कहाँ पर G1, नीचे नीचे रेड पेन, दिस इज G1, जी हाँ सॉरी, G1 B2, दिस इज G1 B2। अच्छा एक में 1 लेना एक में 2, ठीक है, तो B1 G2। ओके, नाउ दिस इज नंबर ऑफ इवेंट, C कितनी हो गई 3, और C की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इज इक्वल टू 3/4, या ये कहे N C अपॉन N S, दिस इज 3/4। ठीक है, नाउ ए इंटरसेक्शन भी हमने पहले ही निकाली, अब हमें क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए में क्या क्या है जी, ये सब है, और ए जो सी इवेंट है, सी इवेंट क्या है, दिस दिस दिस, ये तीनों आए कहाँ से, सैंपल इससे इस पे से ही तो आए ये, है ना। लेकिन हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए में क्या क्या है, G1 G2, और सी में क्या है G1 G2, G1 B2, B1 G2। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, दिस इज G1 G2 ओनली, G1 G2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 1 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, ए इंटरसेक्शन सी की, N P N A इंटरसेक्शन C अपॉन NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज 1/4। और हमने C की निकाल ली है प्रोबेबिलिटी, PAC की निकाल लेंगे, P A इंटरसेक्शन C निकाल दी, तो क्या आ जाएगा, P A C इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन C अपॉन P C इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 1/3 आंसर। ठीक है ना, इजली है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि इंस्ट्रक्टर हैज ए टेस्ट, इंस्ट्रक्टर हैज ए टेस्ट बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the test bank, what is the probability that it can be a easy questions given that it is a multiple choice question? दो दी है conditions, एक चीज़ होगी given that, given से पहले ये चीज़ given होगी, और दूसरे की probability पूछ रहा होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये कह रहा है probability that it will be an easy question, क्या हो प्रोबेबिलिटी, इजी क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं कि इजी ट्रू फॉल्स कितने हैं, इजी ट्रू फॉल्स है 200, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं 500 ना 200 है, सॉरी और 300 इजी, पहले लिख लेता हूं मैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो गिवन है इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं 300 और 200
200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 और 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400। और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यही डाटा हमें गिवन है। हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो लेट हमने एक इवेंट ले ली, विल बी ए इजी क्वेश्चन। अच्छा, AIEOU ये क्या है? वोवेल्स। हाँ ई भी है ना, हाँ तो एन आएगा ना। ए हमने इवेंट ए ले ली, ए विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है तो इजी कौन से क्वेश्चन है? एक तो है 300 और एक है MCQ। तो कितने आ गए टोटल? 300 प्लस 500, 800 800 क्वेश्चंस क्या है? इजी है। इजी है। सेकंड कंडीशन में कहा है कि इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इवेंट बी ली हमने, वो क्या है? विल बी एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं हमारे पास 400 500 और डिफिकल्ट है 400। तो 400 प्लस 500 टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो गए? 900। और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें, 1400 टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 1400। कितने आ गए? 1400 1400 टोटल क्वेश्चन आ गए। दिस इज एन तो इसमें हमने एस, डिफिकल्ट अलग क्यों नहीं करे? दिस इज एन एस। बोलो अब बोलो। हमने इसमें डिफिकल्ट अलग क्यों नहीं करे? पहली इसमें कंडीशंस दिए हैं कि पहली इवेंट क्या है? इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कौन से हैं? ट्रू फॉल्स वाले और मल्टीपल चॉइस वाले, 300 और 500। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस आइदर डिफिकल्ट और इजी, चाहे डिफिकल्ट हो या इजी हो। तो मल्टीपल चॉइस कौन कौन से है? दिस वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस विथ 500 एंड 400। तो टोटल इवेंट भी आ गई 900। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए 1400। दिस इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल इवेंट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। दिस इज NS 1400। फर्स्ट कहा है इसने कि प्रोबेबिलिटी इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी व्हाट वी नीड टू फाइंड PAB। हाँ ठीक है, ए क्या है? विल बी एन इजी क्वेश्चन और बी मल्टीपल चॉइस 800 क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PB फर्स्ट वी नीड टू फाइंड PB। PB क्या होगा? 900 अपॉन 1400 1400। 0 0 गया 0 से 0 कैंसिल, 9 by दिस इज 9 बाई 14। सेकेंड P A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? देखो इन दोनों चीजों में, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? ये 500 यहाँ 500 और यहाँ 500, 500 बाय 1400। यानी वो क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस भी है और इजी भी है, मल्टीपल चॉइस भी है और इजी भी है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चंस कैसे है? कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इजी भी हैं और मल्टीपल चॉइस भी हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? 500। और A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 500 डिवाइड बाई 1400 5 by 14 1400। दिस इज 5 by 14। नाउ दिस इज A intersection B. Now A by B is equal to A by A plus B is equal to P A intersection B upon PB PB. 5 by 14 This is P A intersection B 5 by 14 divide by 9 by 14 9 by 5 14. 9 आ गया 14 से 14 cancel. This is 5 by 9 9 answer. Easy question है, not true false. इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन है कि इट इज एन इजी क्वेश्चन, आइदर मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स। अगर वो कहता कि इट इज़ इजी मल्टीपल चॉइस तो बस हम इसी को लेते 500 को, बट उसने कहा इट इज़ ओनली ए इजी क्वेश्चन। तो दोनों केस इसमें कंबाइंड होंगे, कौन से? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी और ट्रू फॉल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन दैट
टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। टू डाइस को हमने थ्रो किया, इवेंट क्या है कि दो जो नंबर आए वो डिफरेंट हो, सेम ना हो, यानी डबलेट नहीं आएगा, डबलेट ना हो, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं हो। उसके अलावा जो हो वो सब हो सकता है, वही क्या है हमारी इवेंट है। 1 2 1 3 हाँ ये, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। फाइंड द इवेंट प्रोबेबिलिटी, ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो हमें गिवन क्या है, गिवन वाला वर्ड जो इवेंट होगी वो पहले आएगी, दैट इज ए, लिखेंगे नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर, नंबर अपियरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट। और बी एक इवेंट है, क्या बी इवेंट क्या है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस आर, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, तो वो कितने केस होंगे, पहले तो हम बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। तो जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36 माइनस, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके जो हमने देखे थे अपनी लास्ट वीडियो में भी हमने बनाया था। और ए क्या है, नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट। देखो इसमें डिफरेंट मीन्स इसमें क्या नहीं आएगा, 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इनको क्या करो एक्सक्लूड कर दो। तो जो बचा वो सब क्या है, इवेंट ए, यानी 36 में से 6 को अगर हम माइनस कर दें 30 आ तो गया, नंबर ऑफ ए क्या आ गया, दिस इज 6 6 सॉरी एन ए कितना आ गया 30। 6 क्यों आएगा, ये क्या कह रहा है, नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट, ये नहीं कह रहा कि डबलेट, अच्छा नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट। तो एन ए क्या आ जाएगा, इसमें से हम क्या चीज़ रिमूव कर देंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 36 केस में से 6 क्या कर देंगे, सैंपल पॉइंट रिमूव। तो जो बचेगा वही क्या होगा हमारा एन ए, दिस इज 30। और कहा है सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो कैसे कैसे आ सकता है सम 4, इजी है, 1 3 2 2 3 1 2 2 4 2, यही 3 केस होंगे जब क्या आएगा, सम क्या आएगा 4 टू डाइस को थ्रो करने पे। तो एन बी कितना आ गया 3, नंबर ऑफ इवेंट बी इज 3। नाउ हमको क्या निकालना है, ए बाई बी, हमको निकालना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जिसके लिए हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो इवेंट जो दोनों में कॉमन है, कौन सी, देखो 1 3 ये कहा रहा है नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट, तो 1 3 इसमें भी होगा, 2 2 इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नंबर दोनों पे क्या होगा, सेम, ये होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों जो सैंपल पॉइंट है वो इसमें भी होंगे और इसमें भी है, तो यही क्या है दोनों में कॉमन, 1 3 एंड 3 1। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2/36 2। 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36 2/36, इट इज 1/18। एंड इवेंट एक बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पी बी, पी बी आ गया हमारे पास, पी बी दिस इज 3 अपॉन नंबर ऑफ इवेंट पी अपॉन एन एस, दिस इज 3 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/12। नाउ पी ए बाई बी क्या हो गया 1/18 1/12, एंड पी बी इज 1/12। तो इस ये आ जाएगा 12/18 या कहें 6/9 या 2/3 आंसर। अरे एंट्रेंस 6 से काट के छुट्टी करके ठीक है, तो ए इवेंट थी नंबर अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट, और बी इवेंट थी सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ये आ गई नंबर्स, जब दोनों का सम क्या होगा डाइस का 4 आएगा।
और ए इवेंट है जब नंबर दोनों पे डिफरेंट होंगे। तो दोनों पे डिफरेंट नंबर कितने होंगे 30, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1 3 और 3 1। 2 2 इसमें से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इस वाली इवेंट में 2 2 नहीं होगा, तो दोनों में वही इवेंट लेते हैं जो कॉमन हो। जब इसमें 2 2 है ही नहीं तो इसमें कॉमन आएगा नहीं, तो यानी 1 3 और 3 1 आ गया 2। प्रोबेबिलिटी निकाली पी ए इंटरसेक्शन बी की और पी बी की, फॉर्मूले में प्लेस किया, आंसर आ गया। डाइस है, एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया, ठीक है। दो केस हुए कि अगर डाइस को थ्रो करने पर 3 का मल्टीपल आया यानी 3 और 6 आया तो डाइस को दोबारा थ्रो करेंगे यानी अगेन डाइस थ्रो होगी। और अगर इसके अलावा कोई नंबर आया 1 2 4 5 1 2 4 5 आया तो क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डाई को थ्रो किया, अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो अगेन एक डाइस को थ्रो करेंगे, और इसके 3 और 3 के मल्टीपल के अलावा अगर कोई और नंबर आया तो हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगेन जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब पहला डाइस थ्रो किया तो 6 आ गया सपोज, ठीक है। 6 लिखो। अभी हम ये देखते हैं, हमने ये समझ लिया पूरा, ये होगा। नाउ इवेंट क्या दी हुई है, इवेंट दी कही है कि द कॉइन शोज ए टेल। पहले हम बात करते हैं टोटल इवेंट की, नंबर ऑफ NS सैंपल स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो एस क्या हो जाएगा, एस क्या होगा, देखो सपोज फर्स्ट थ्रो में क्या आ गया 3 आ गया, 3 आएगा तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन इनका भी जरूर आएगा, 3 1 होगा या 3 2 होगा या 3 3 होगा या 3 4 होगा, 3 5 3 4 के को बीच और में 3 कॉमन लगाओ। 6, 36 35 ठीक है। ये होंगे 6 केस। उसके बाद अगर 6 स्टार्टिंग में आ गया तो आएगा 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3 6 4 6 4 6 5 6 5 6 और 6 6। ये केस आ गए जब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। इफ द नंबर कम्स अदर देन 3 एंड 6 तब क्या होगा, 24 हो जाएंगे। देखो 1 आएगा, उसके बाद हो सकता है कॉइन को टॉस करने पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, फिर 1 आए, हो सकता है टेल आ जाए, तो ये आ गया। सेकंड 2 हेड 2 टेल 2 हेड, फिर आएगा 4 हेड 3 आता तो फिर ये हो जाता ना 4 हेड 4 टेल 5 हेड 5 टेल 5 हेड और 5 टेल। तो ये जो आ गया हमारा, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल नंबर अगर हम काउंट करें तो ये आएंगे 12 तो इसके साथ हो गए 6 और 6 12 और 4 2 जा 8, टोटल कितने आ गए 20। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, एनएस आ गया 20। नाउ क्वेश्चंस क्या है, उसको इवेंट देखते हैं, वो उसको ए और बी लेट कर लेंगे। इवेंट ए दी हुई है, इवेंट ए दी हुई है द कॉइन शोज ए टेल, कॉइन शोज 8 टेल ए टेल। तो कॉइन पे एक टेल हो, तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें एक टेल है, दिस इज 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1t 1/5 2t 4t और 5t, ठीक है। बी क्या इवेंट है, बी इवेंट है कि एटलीस्ट 1 डाइस शोज ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एक डाइस पे क्या हो 3 हो। ऐसे कितने केस है जिसपे एक पे 3 हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दिस आर 7 केस। तो कौन कौन से आ गए 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 3 6 3 6 6 3 और 6 3, 4/20। अच्छा इनको वो नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ अगर हमें P, अब हमें निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P A बाई B। तो
तो ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। पी बी, यानी वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम इधर निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, वो टर्म्स जो दोनों में क्या है, कॉमन। देखो यहाँ पर 1 टेल 2 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 5 टेल है, 4 टेल सॉरी 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल है। यहाँ पर टेल वाली एक भी टर्म्स नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। किया गया तो 0, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0। हाँ तो जब फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करोगे, पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 वो पी बी आ गया कितना, 7/20 7/20। 20। एक सेकंड, क्या खुल गया है, 7/, कुछ नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 0 ही आएगा, 0/7/20 मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो 0/20 हो जाएगा। तो 0/20 0। तू समझा के अपने आप को दिलासा दे रहा है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी बी इज 7/20। तो पी ए बाई बी क्या आ गया, ये हमने यहाँ लिखा ही हुआ है, दिस इज 0/7/20 इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी क्या है ऐसे केस की, 0। हो गया टाइम, ठीक है, बाद में कर लियो। दिस इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 17 में ये डाटा गिवन है, पूछ रहा है मल्टीपल चॉइस में कि क्या चीज़ पॉसिबल होगी। तो अगर हम इसको देखें फॉर्मूला, अगर हम इसको ओपन करें तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहाँ होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन अपॉन पी ए। हमें पता है, वी नो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम अगर देखें, ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये आ गया 1/, पी बी इज इक्वल टू 1/, पी ए। दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी ए। फोर्थ आंसर आ गया इसका। हो गया एक्सरसाइज।